मान और सम्मान के योग्य उपस्थित सभी बुजुर्गों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। युवा साथियों का अभिनंदन है और मातृशक्ति का वंदन है। मंच पर उपस्थिति इतनी ज्यादा है, मैं समझता हूं सबका नाम लूंगा तो 13 तारीख तक वोट ही पड़ जाएंगे। इतने मंच पर हमारे अतिथि हैं, इसलिए मैं सम्मानीय मंच कह के संबोधन करना उचित समझता हूं। सम्मानीय मंच, आगंतुक बुजुर्गों, माताओं और बहनों, वैसे मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने भारत माता का जयकारा लगाया था और आपने जानदार और शानदार तरीके से लगाया भी है। मैं भी एक बार खेतड़ी स्टाइल में आपसे भारत माता का जयकारा लगाऊंगा तो मैं समझता हूं कि हम जिस भारत माता पे खेल कूद के बड़े हुए हैं उस भारत माता का ऋण भी हमसे उतर जाए। और जिस भारत माता का जयकारा जिस सभा में लगता है, मैं समझता हूं भारत माता के सच्चे सपूतों की उपस्थिति वहां पर शो होती है। लेकिन मेरी एक शर्त है, जिसके दोनों हाथ सही सलामत हैं वो तो भारत माता का दोनों हाथ उठा के नारा लगाएगा, जयकारा लगाएगा। और एक हाथ में कोई हवा का फटकार या लौकुआ कुआ की शिकायत है तो वो एक हाथ उठा के भारत माता का जयकारा करेगा। और भाई जिसने भारत माता ने, भगवान ने जिसके दोनों हाथ कंडेम कर दिए हैं वो अपने हाथ नीचे रखना। मैं देखता हूं किस किस के दोनों हाथ सलामत हैं। यहाँ पर मंच से भी उपस्थिति चाहता हूं और भारत माता के जयकारे का उद्घोष चाहता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत जानदार और शानदार तरीके से भगवान ने सबके हाथ सही सलामत रखे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके मुख्य अतिथि के आने से पहले जो लोग बोलते हैं उनको आप क्या कहते हो? किसी ने नेता कहा, किसी ने कुछ कहा। मैं कहता हूं मुख्य अतिथि के आने से पहले और मुख्यमंत्री से आने से पहले जो नेता बोलते हैं उनको टाइम पास कहा जाता है। इसलिए मैं भी आपका टाइम पास करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, खड़ा हुआ हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतरने वाला ही है और वो मैं आपकी स्थिति भी देख रहा हूं। एक भी सभा में जोरदार और शानदार ताली नहीं बजी। अरे जिस सभा में ताली ना हो, अगर पुलिस के मुंह पे गाली नहीं हो और ससुराल में साली नहीं हो तो कोई मतलब नहीं होता मीटिंग में आने का। तो जोरदार और शानदार ताली बजाइए और आपकी उपस्थिति से शो कर दीजिए कि इस सुल्ताना की मीटिंग के अंदर, इस सुल्ताना की सभा में तय होगा कि 23 तारीख को झुंझुनू का सुल्तान राजेंद्र बांबू बनने जा रहा है। ये सुल्ताना की मीटिंग तय करेगी और आपकी उपस्थिति तय करेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, देश विदेश की बात करूं, प्रदेश की बात करूं, मैं इतना कहना चाहता हूं, आप लोगों ने 70 साल तक देश की सेवा की है। आजादी के 77 साल तक, 60 साल तक लगभग कांग्रेस ने सेवा की और इस झुंझुनू जिले की भी 60 साल तक ओला परिवार ने सेवा की है। मैं आग्रह करना चाहता हूं, इस कांग्रेस के हाथ को भी लकवा मार गया है और आके आपके ओला परिवार को भी लकवा मार गए। अब इसको छोड़ दो, इसको विश्राम की जरूरत है, आराम करने दो और झुंझुनू की सेवा उस किसान के बेटे राजेंद्र बांबू को करने का आप लोग अवसर प्रदान करेंगे। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं। कई चीजों का जिक्र हुआ, यहाँ पर यमुना के जल का भी जिक्र हुआ, धारा 370 का भी जिक्र हुआ, लेकिन अपना अपना कहने का अंदाज होता है, अपने अपने कहने का एक निराला अंदाज होता है। 370 के मायने आप लोग समझते क्या हो? इस किसान का बेटा, मेरे मजदूर और किसान का बेटा जब सीमा पे जब देश की रक्षा करता है और उसका बलिदान होता है, जब 3 लोग कांपते हैं। आप लोगों ने 370 को एक आंकड़ा समझ लिया होगा। 45,000 माताओं की कोख उजड़ी। 370 का मतलब यह है 45,000 बुढ़ापे की लाठियां छिन गई, 45,000 नौजवान कुर्बान हुए, हमारे बच्चों से बाप का साया उजड़ गया, हमारी नवयुवतियों की मांग का सिंदूर उजड़ गया और कई बहनें तो अपने भाई के हाथ पर राखी बांधने के लिए तरस गई। यह मतलब था 370 की धारा का। उसको एक झटके में खत्म करके भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने यह दिखा दिया कि भारत मां की तरफ कोई आंख करने वाले की आंख निकाल ली जाएगी और अंगुली करने वाले का हाथ अलग तन से जुदा कर दिया जाएगा। यह 370 का मतलब है। और यहां पर तो आपने नहर की बातें तो सदियों से सुनी होगी, कई पत्थर भी अब तक लग चुके हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी है जिसकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता है। हमने लोकसभा के चुनाव से पहले जब हमारे मुख्यमंत्री जी झुंझुनू आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि लोकसभा के चुनाव में आप हमारा साथ दो, हम आपको यमुना के जल का यहां पर प्रवाह करेंगे और हरियाणा से समझौता करेंगे। लेकिन वारे शिक्षित जिले, वारे विकसित जिले, आपने तीनों लोकसभा की सीटें कांग्रेस को दे दी। फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस मर्द मुख्यमंत्री को, दोबारा आपके बीच में आके कहा कि लोकसभा की सीटें तो आपने कांग्रेस को दे दी होंगी, लेकिन हमारी जबान एक है और जो जबान हमारे
मुंह से निकल गई उस पे हम लोग कटलें और आपको यमुना का जल मिलेगा तो निश्चित रूप से शेखावाटी को यमुना का जल मिलेगा। और 115 हम लोग विधायक हैं, विधानसभा के अंदर बैठते हैं। इस उपचुनाव से विधानसभा और लोकसभा, देश और राष्ट्र पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 115 हम लोग हैं। 115 के 15 को भगवान उठा ले तो बात अलग है। राजेंद्र बाबू अगर जीतता है तो भी विधानसभा में कोई फर्क नहीं पड़ता। विजेंद्र ओला का तो जीतने का कोई खाना नहीं है। लेकिन मैं वादा करता हूं आप लोगों से, एक बात कह के जा रहा हूं, जो समाज, जो क्षेत्र, जो प्रदेश सत्ता के साथ चलना नहीं सीखता है वो पिछड़ जाता है। सत्ता के साथ चलना, आपको 4.25 साल तक भारतीय जनता पार्टी का राज रहना है और सत्ता के साथ जो क्षेत्र चलता है उसका विकास होता है। मैं कम वादे के साथ खड़ा हुआ था, फिर भी मैं ज्यादा बोल गया। मैं